अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फाजिल दारुल हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहिब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप सुनाइए। करम है। कुछ तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही माहौल में? जी कुछ तब्दीली आ रही है कि नहीं माहौल में? हाँ हाँ इंशाअल्लाह माहौल में तब्दीली आने लगी, अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, सुलह कुलियत हो जाए, बस सब मुसलमान समझे एक दूसरे को, काफी है। हाँ हाँ ना ना क्या जरूरत है किसी पे कीचड़ उछाड़ो। अरे अपने गरेवानों में झांको और सही तरीका यह है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करो। बस 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 यही हुक्म है। हाँ अब ये क्या है, बरेलवी 99, मैंने देखा 90% तो पजामा टखनों से नीचे पहनते हो, फखर करते हैं। हाँ वही चीज तो है, गलत है। वो मसला क्या बताते हैं, वो फैशन में जाए थे, तकब्बुर से हराम है, तो तेरे अंदर तकब्बुर तो भरा ही है, जब तो नीचे पहना है। जाहिरी बात आ रही है। तकब्बुर नहीं होता तो ऊंचा पहनता, सुन्नत पे अमल करता। और अगर ये जायज है नीचे पहनना तो फिर सबको हुक्म दे, सब पहने। जायज है तो सबको हुक्म दे, मस्जिद में ऐलान करके नीचे पहनना जायज है। सही बात है, बेशक सही बात। कितना गुमराह करते हैं साहब मुसलमानों को। अरे साहब क्या कहने क्या करें, बड़ा। लेकिन यहाँ माहौल बहरहाल बहुत सही है हल्द्वानी में। हाँ हाँ ज्यादा गर्मा गर्म ना रहता, यहाँ का माहौल गनीमत है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं समझता था हल्द्वानी कट्टा बरेलवी होगा, बरेलवियत में होगा। ना ना यहाँ देवबंदियत भी इतनी है, बरेलवियत भी इतनी है, लेकिन है दोनों खामोश। अच्छा, मतलब एक दूसरे से लड़ते हैं। और रिश्तेदारी होती है दोनों की? रिश्तेदारी भी चलती है, ऐसी कोई बात ना। लेकिन यहाँ चूंकि बाहर के लोग ज्यादा। अच्छा, बाहर के लोग ज्यादा। मस्जिदें कितनी है? 50 होंगी जी 50-60, हाँ 50-55 मस्जिदें हैं। हाँ, बड़ा शहर है ना हल्द्वानी, तो बड़ा है। जी जी 55 के करीब है। अब नई आबाद ज्यादा हो गई मस्जिदें। आयशा मस्जिद हो गई है, फातिमा मस्जिद है, मस्जिद उमर है, मस्जिद अबू बकर है। ये सब देवबंद वालों की हैं? ये सब हाँ उन्हीं की है, देवबंद वालों की। जी जी जी। अच्छा, ये बरेलवियों में एक बात और देखी, ये साहबा के नाम पर मस्जिदों के नाम भी नहीं रखते, ये सिर्फ रजवी मस्जिदें, रजवी, नूरी, इस तरह के नाम रखते हैं। हाँ इनकी मस्जिदें वही है, नूरी है, गोसिया है, आस्ताना है, ख्वाजा वाली है, ये इस तरह के नाम ज्यादा है इनकी मस्जिद। रजा पे ज्यादा रखते हैं, रजा मस्जिद, नूरी मस्जिद, ये साहबा कराम के है। यहाँ मस्जिद आयशा के पास में रजा मस्जिद भी है इनकी। अच्छा, एक बार मैंने फैजा हाशमी आए थे हल्द्वानी में। जी जी जी। तो वहाँ पर किसी लड़के ने उनको टोक दिया था, इंग्लिश में तकरीर कर रहा हूँ, तो कहा गया भैया इंग्लिश कौन समझ रहा है, क्यों तकरीर इंग्लिश में कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ सुना था मैंने हल्द्वानी का। हाँ हाँ उन्होंने टोक दिया था कि आप ये इस तरह की जुबान क्या हमें पसंद नहीं है। बोलना आता है अंग्रेजी, आप पढ़ना जानते हो और बोलना आता, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो इस्तेमाल करो ना, इस्तेमाल करो भाई। इंग्लैंड में जाके, अमेरिका में जाके, अफ्रीका में जाके, विदेश में जाके जाओ या दूसरे मुल्कों में जाओ, वहाँ जरूरत है। हाँ बिल्कुल, पब्लिक में तो आसान जबान में तकरीर करना चाहिए। इसकी वहाँ तबलीग करो, क्या जरूरत है। ये भी मैंने देखा है कि बरेलवी जब भी तकरीर करता है तो इसकी तकरीर में मेरे ख्याल से जब भी किसी की तकरीर यूट्यूब से निकालो तो 5 कुरान की आयतों के मतलब और तर्जुमा तफसीर भी नहीं बताता। ना ना वो तो इधर उधर की बात है ज्यादा है। किससे कहानी है, किससे कहानी है। वो आपके करीब का है हम्माद रजा, उसने खुला कुफ्र बका कि फरिश्ता एक अपाहिज था, लंगड़ा लूला था, तो उसके बावजूद उसके ऊपर कुफ्र का फतवा आ गया कि इसका निकाह टूट गया, लेकिन कलमा ही नहीं पढ़ रहा, ना निकाह कर रहा। यानी इनमें इतनी हठधर्मी चल रही कि कितना ही खुला कुफ्र बगने, बस देवबंदी करेंगे। बस देवबंदी ने ये लिखा, फरिश्ते को अपाहिज बता रहा है वो हम्माद रजा, उसके ऊपर कुफ्र का फतवा आ गया कि हम्माद रजा काफिर हो गया, दोबारा से कलमा पढ़े, सबके सामने निकाह करे, लेकिन नहीं करा उसने, ना निकाह किया ना कलमा पढ़ा, खाली रुजूनामा भेज दिया बस। अभी यहाँ एक मोहम्मदी मस्जिद है। तो वो उस मस्जिद में वो ज्यादा खुराफात करते थे, तो वहाँ के मुक्तदियों ने, जो वहाँ की मस्जिद के जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा देखो हमारे शहर में इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा? आप अपनी तकरीर करोगे तो सहाबा के उलमान पर करोगे, वरना यहाँ से आप तशरीफ ले जाओगे। अच्छा, ऐसी कह दिया कमेटी वालों ने? हाँ कमेटी वालों ने कहा और उन्हें निकाल दिया, रखा ही ना। अच्छा, जबकि वो बरेलवी तबके नहीं थे? हाँ वो बरेलवी तबके के ही थे। अरे वो
देवबंदियत मौलाना थानवी मौलाना कासिम के ऊपर ज्यादा बात कर रहे थे, तो फिर वहाँ की कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाओ, हमें ये बात अच्छी नहीं लगती, एक दूसरे को मैं और इसका मतलब उम्मत जाग रही है, इसका मतलब आपसे सुन लिया मैंने कि उम्मत जाग रही है। जी, उम्मत में चहल पहल आ गई। अब उम्मत के अंदर जो आप कह रहे हो हल्द्वानी में कौन सी मोहम्मदी मस्जिद में ऐसा हुआ है? जी मोहम्मदी मस्जिद में निकाल दिया उन्हें। मेरे साथ लायक उनको दिल से मुबारकबाद उन कमेटी वालों को। मैं तो चाह रहा हूँ हिंदुस्तान की हर मस्जिद में यही माहौल हो जाए, कोटा की, जयपुर की और कानपुर की, लखनऊ की, कि साहब कहते हैं कि न देवबंदी करना, न बरेलवी, न अहले हदीस, न मौदूदी। तो इस्लाम बयान करो, और हम तो कहते हैं न देवबंदी आलिमों की तारीफ करो न बुराई, तुम तो सीधे सीधे तकरीर करो इस्लाम के ऊपर, आला हज़रत का भी नाम मत लो, किसी का मत लो, न थानवी साहब का नो आला हज़रत, तुम तो औलिया अल्लाह के वाक़यात सुनाओ या सहाबा किराम के। बस किसी की कोई जरूरत ना भाई, सहाबा और हुजूर पाक अलैहि अच्छा, मैंने तो ये देखा कि मैंने भी बहुत तकरीरें देवबंद वालों की सुनी है, यूट्यूब में मौजूद है आज भी। मेरे ख्याल से 1 लाख तकरीरों में से बरेलवी एक तकरीर ऐसी नहीं बता सकता, 1 लाख में से। मेरा तो चैलेंज है कि एक तकरीर बता दे कि पूरे दुनिया भर के देवबंदी आलिमों से किसी भी आलिम ने 1 घंटे के अंदर 1 घंटे तक लगातार शबई थानवी नानवी साहब की तारीफ की हो। ना कभी मौजू आ गया थोड़ा बहुत एक। मैं तो ऑल वर्ल्ड का चैलेंज दे रहा हूँ बरेलवियों को, ऑल वर्ल्ड में से यूट्यूब में से निकालना कि 1 घंटे तक किसी बरेलवी देवबंदी आलिम ने थानवी साहब या नानवी साहब की फजीलत बयान की हो 1 घंटे तक। और इनकी तो हजारों तकरीरें निकल जाएंगी, आला हजरत रात दिन आला हजरत, सुबह शाम आला हजरत। इनकी तो आला हजरत के बगैर रोटी भी हजम ना हो रही। अब तो साहब ये बरेली में जो उर्स हुआ है ना इस साल, आपने मालूम किया है, हंगामा हो गया, बहुत सारे बरेलवी अब खुल के सामने आ गए, अब खुल के ऐलान कर रहा है आला हजरत के मसलब के खिलाफ। ये आपके जो करीबी पीर है ना सकलैन मियां साहब, अच्छे पीर हैं, नेक आदमी हैं। हाँ, नेक है, बासलाहियत आदमी है पीर। और वो मैंने उनका वज़ाक़ता देखी है, तो लुंगी बांधते हैं, वो ऊंची होती है, टखनों से ऊंची। हाँ, ये सुन्नत की सुन्नत। मैंने उनके अंदर कई चीजें ऐसी खूबी देखी है, मुलाकात भी हुई है, तो उनकी बज़ाब्ते नमाज भी वक्त पे पढ़ते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं, ये चीज बहुत अच्छी देखी है मैंने उनके अंदर। और सादगी भी है उनमें, ऐसा बनावट है नहीं। ना बनावटी ना, और सादगी है उनके अंदर। हजरत पीर सकलैन मियां के पूरा इलाका मुरीद था, तो बरेलवियों ने उनके पीछे पढ़ के उनके मुरीद खत्म करवाए थे एक जमाने में। हाँ, वो तो ये हुआ ना कि वो आलिम नहीं है और ये है और वो है, इस तरह की बात आई उनके सामने। जबकि बहुत अच्छे पीर हैं और बल्कि पूरे इलाके के वो जिम्मेदार हस्ती हैं, और कमाल कितनी लड़कियों की शादियां करवा चुके अब तक ना। अरे साहब, वो तो अच्छे आदमी हैं। दूसरी चीज ये है कि वो जिम्मेदारी भी निभाते हैं। हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी। हाँ, ये बात नहीं है कि कोई बात कह दी तो वो कह दी, बल्कि उसे जिम्मेदारी महसूस करते हैं। आप बरेली चले जाओ तो आपको ना वहाँ खाना मिलेगा खानदान आला हजरत में जल्दी न ठहरने का, और उनके खाना भी मिलेगा और ठहरने का भी मिलेगा आराम से। अरे साहब, मैं हजरत आपसे क्या बताऊं, मेरा एक दफा इनमें रुकने का इत्तेफाक हो गया, तो इन्होंने रात को ही मुझे भगा दिया। किसने भगा दिया? बरेली वालों ने। बरेलवी वालों ने। और ये इनके हमारे यहाँ सफीर आ जाती बार दफा, तो हमने इन्हें सुलाया भी और खाना भी खिलाया, ऐसी बात नहीं है। और भैया जो हो रहा वो कर लो मेहनत करके। हमने कभी हाँ, अब देवबंदी मौलवियों में ये चीज नहीं मिलेगी कि किसी मेहमान को जलील किया जावे या उसे भगाया जावे। अरे साहब, देवबंद वालों का तो ये मामला है कि खुद जोखनपुर का है ना मौलवी, जोखनपुरी मशहूर है। जी। इसके बारे में सुना है, कोई ने बताया कि जब देवबंद गया तो कहने यार बड़े अखलाक से लोग मिले, मुझे चाय पिलाया, और मतलब ये उसने अखलाक की तारीफ की। जी अखलाक की तारीफ की कि यार देवबंद वाले इतना सब कुछ समझने के बावजूद अब क्यों मुनाजिर है, लेकिन उन्होंने अखलाक से पेश आया कि भाई कोई भी हो, बरेलवी हो, कुछ भी हो, हमारा काम तो मुसलमान समझने का है। अब तुम काफिर समझे, तुम्हारा काम है, तुम जवाब दोगे कयामत में। सही बात है, बात सही है। देवबंद वाले इतने मोहताज होते हैं साहब, वो तो बगैर जब तक कंफर्म नहीं हो जाता किसी के अकीदे का बारे में, कंफर्म के कुफ्र है, बिल्कुल सरासरी कुफ्र है, तब तक काफिर नहीं कहते। मैंने इसमें ग्वालियर में कई बार कुरान शरीफ पढ़ा है। हाँ। तो हजरत जी वाली मस्जिद में, नूरगंज में। हाँ, ग्वालियर में। जी, तो वहाँ
एक मुन्ना मौलाना कारी थे। हफीजुद्दीन भी तो है ग्वालियर में, मौलाना हफीजुद्दीन साहब। जी जी जी, हाँ हम है। हाँ, वो हमारे साथ में भोपाल में थे, क्रिकेट खेलते थे, हम भी खेलते थे क्रिकेट साथ में। अच्छा वो अच्छा, तो तर्जुमानी में पढ़ते थे जामा मौलाना। मस्जिद में है। हाँ, मौलाना हफीजुद्दीन बड़ी मस्जिद में है, जो जामे मस्जिद है ना, शाही। जी जी, शाही मस्जिद में है। अच्छे आदमी है, बेहतरीन है बेचारे, बहुत नेक आदमी है बेचारे, बहुत नेक। हाँ नेक आदमी है पूरा, और फिर मेहमान नवाज आदमी है बेचारे। मेहमान नवाज। हमारे साथ में ये तर्जुमानी में पढ़ते थे, हम ताजुल मसाजिद में पढ़ते थे भोपाल में। अच्छा तो अच्छा, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, यानी हम साथ में। वो जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी ना। तो इनका मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब का तो इंतकाल हो गया। वो तो इंतकाल हो गया, लेकिन ये बहुत पहले पढ़ते थे ना, 30 साल पहले पढ़ते थे हम। हाँ हाँ, 30 साल पहले पढ़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छे आदमी है। जी। तो वहाँ पर आपकी वहाँ तरावी सुना चुके आप ग्वालियर में? ग्वालियर में मैंने कई साल कुरान शरीफ पढ़ा। तो अच्छा, वो मुन्ना ग्वालियर कारी में थे। क्या हाल है बरेलियत देवबंदियत का, कितने कितने % है? ग्वालियर में ये हलचल देवबंदियों की ज्यादा हो लगी। अरे पहले तो नहीं थी, पहले बरेलियत। पहले बरेलवी ज्यादा थे। और ये यानी हर जगह ये बरेलियत खत्म हो रही है। झांसी में जाता रहता हूँ, मैंने वहाँ सुना ये तरावी झांसी में। हाँ अच्छा 2 अच्छा बार तरावी सुना है झांसी में, 3 बार शायद। अच्छा। तो वहाँ पर झांसी में एक हाफिज खाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है तालाब के किनारे। जी 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 मैं जी। 3 दिन में मैंने पढ़ा था, ये 5 साल, ये साल पहले, इस साल से पहले वाले में। अच्छा तो अच्छा। बड़ा रौनक थी, हजरत खाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार, बड़ी रौनक रहती। जी जी तो जी वहाँ जी। झांसी में आज से 40 साल पहले 90% बरेलियत थी, करीब कम बेश समझ लो 90 के आसपास। हाँ और अब हाँ, उल्टा सही है हो गया, बात। अब 90-80% वो हो गई, देवबंद वाले हुए हैं झांसी में। जी जी हाँ, वो अक्सरियत इनकी ज्यादा हो गई। इसलिए हो गई कि ये लोग अब बात बात में काफिर कहते तो अवाम दूर होने लगी कि यार इनको तो सिर्फ काफिर कहना है देवबंद वालों का, और हमारी लड़की हैं। अब झांसी वालों के आप रिश्ते देखो, ललितपुर वालों के रिश्ते देखो, तो सारी लड़कियां उनकी देवबंद वालों में ज्यादातर। झांसी वालों की लड़कियां सागर में मिलेंगी, भोपाल में मिलेंगी, अहमदाबाद में मिलेंगी, और सब देवबंद। भोपाल तो टोटल वही है देवबंद वाला, 99%। हाँ, वो तो भोपाल तो 99% है। नहीं, अब वो माँ उनकी लड़की जा रही है झांसी वालों की, और आ रही है और जा रही है, तो भाई ऐसे कैसे काफिर मान ले? फिर क्या लड़के को काफिरा मान ले? हैं? अरे लड़की को कैसे इसके, काफिरा मान लेंगे? इनके फतवे से तो लड़की भी काफिरा हो गई बरेली वालों के साथ। अरे साहब, इनके इस शोर से देवबंद वालों को फायदा हो रहा है। अरे बहुत अच्छा फायदा। एक बार ये कलीमी है ना मुरादाबाद वाले, जी 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 इन्होंने भी बताया था, वो मुझे खुद बताया कि अकेला मेरा एक शागिर्द एक बार शाही में गया, मुरादाबाद शाही में। जी जी तो जी। शाही उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया उस शागिर्द का, जो बरेली तालिब इल्म में था। आओ भाई आओ भाई आओ यार, तुम लोग तो हमारे लिए खुद धकेल देते हो, हमें तो मेहनत ही नहीं करना पड़ती। हाँ 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 हाँ, जो आप यही कह रहा बात हूँ ना है। कि इनके शोर शराबे से बहुत फायदा हो रहा है कि लोग देवबंद में आ रहा है कि यार। तो यही वो हो रहा शाही है। वाले कह रहे आओ भाई आओ यार, तुम्हारी वजह से हमें बहुत फायदा हो रहा है कि तुम लोग जितना देवबंद वालों के बारे में उल्टा सीधे बकते हो, उतना ही लोग देवबंद वाले बन रहे हैं। हाँ, यही हो रहा। नहीं, हकीकत है। अभी जैसा आपने बताया कि हल्द्वानी की मस्जिद में उन मुख्तदियों ने भी कह दिया कि ये थानवी साहब नाफी साहब की आप बुराई नहीं करोगे, यहाँ से जाओ, साहबा किराम की हाँ, सीरत उन्होंने बयान करो, सीधी सी बात जी है। उन्होंने कहा कि सीरत के ऊपर आप बयान करो। सीरत में तो रात दिन आप पूरा साल भी बोलोगे तो कोई किताब कम हो रही है या कोई सीरत कम हो रही है? हाँ हाँ हाँ, तो वो भाई चला गया है ना। हाँ, वो निकाल दिए, फौरन ही हटा दिया हूँ ना। नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका पड़ोसी शहर है ना रामनगर, जी जी, रामनगर। हाँ, यहाँ भी अब अल्हम्दुलिल्लाह मीडियम होने वाला है, थोड़ी दिन बाद हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। हाँ, मीडियम है वो भी, वहाँ भी ज्यादा जमातों का काम ज्यादा है। नहीं, अभी थोड़ा बहुत फर्क है, मामला 40-60 का है लगभग, 30, हाँ 35-60 का है लगभग। जी जी 65 बरेलियत है लगभग, और 35 देवबंद वाला है। लेकिन वो एक आध 2 साल में बराबर पे जाएगा मामला, क्योंकि अब लोग ये सोच रहे हैं कि यार इन्होंने तो रात दिन काफिर बनाने का काम किया है, और ये है कि हिंदुस्तान में हमारे ख्वाजा गनी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियां देकर इस्लाम फैलाया। कितनी बड़ी कुर्बानी थी कि 90 लाख मुसलमान उनके हाथ से हुए हैं। हाँ बताओ, और ये बढ़ के और क्या कुर्बानी होगी। और ये लोग बिला वजह काफिर बना रहे हैं। यहाँ 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं, एक तकी का 50,000 रुपए ले रहे हैं, फिर काफिर बना के जा रहा है मुसलमान। अभी वो जिला रामपुर के पास में एक गांव है, वहाँ का एक मौलवी बने हैं। हाँ, वो ये गुलफाम। हाँ हाँ, उनके बयान सुनो, बिल्कुल इनके खिलाफ है वो। किनके खिलाफ है?
बरेली वालों के बरेलियत के खिलाफ है, बरेलियत के कह रही हैं क्या आला हजरत और ये कर रखा है, क्या शोर मचा रखा तुम लोगों ने। वही तो नहीं है नौजवान खूबसूरत सा मुफ्ती गुलफाम। हाँ वही लड़का तो है। हाँ वो अभी, हाँ उसका मैंने इंटरव्यू देखा, वो हाँ वो खूब कहता है ताजियों के बारे में भी और सब के बारे में कहता है। जी लेकिन वो गुन तो आला हज़रत भी गाता है, कभी कभार गाता है, ज्यादा नहीं गाता है। ना ज्यादा बस थोड़ा कुल्ली अंदर से मीडियम है, लेकिन ऊपर से आला हज़रत तो बना है इसलिए कि पैसा कमाना भाई, बिना आला के नाम लिए पैसा नहीं मिलता ना, ये भी इन लोगों की एक समस्या है। हाँ ये चीज तो है, खैर बगैर उसके पैसा ना मिलता, ये बात सही कह रहे हो। वैसे वो मुफ्ती गुलफाम रजा अच्छा आदमी है और वो अंदर से मीडियम है और सुलह कुल्ली है, लेकिन वो ऊपर से कभी ऐसा बन जाएगा, कट्टा बन जाएगा, देवबंद वालों को अनशन बक देगा पैसे की वजह से। यानी इन्हें खबर का खौफ नहीं रहता कयामत का, बस पैसे की वजह से अगर कोई ने कह दिया गुलफाम रजा साहब तुम देवबंद वालों को बुरा नहीं कह रहा, तुम्हें नहीं बुलाएंगे, तो ये फिर अगले जलसे में काफिर माफिर हर कुछ बना देगा पैसे की वजह से। बस इसी वजह से अब इनका ढोलक कम होती जा रही है, कोई ज्यादा फर्क ना अब पड़ेगा। अगर कोई नहीं कहे मुफ्ती गुलफाम रजा आप देवबंद वालों के बारे में क्यों नहीं बोलते हो, तो फिर आपको नहीं बुलाया जाएगा, आप सुलह कुल्ली होगा अंदर से, आप ऐसे ही लग रहा हो कुछ, तो फिर ये अगले जलसे में पैसे की वजह से कि यार हमारा क्या होगा। यानी अल्लाह पर भरोसा नहीं है, कुरान में अल्लाह ने कहा ना रिस्क में दूंगा, अल्लाह पर इनको ज्यादा भरोसा नहीं है, अरे यार हम तो फिर हमारा तो पेट कट जाएगा, फिर अगले जलसे में बिल्कुल अनशन बक देगा देवबंद वालों को, बिल्कुल बहुत बुरी तरह, ताकि सोचेंगे ना पैसा मिलेगा यार इस बहाने, अगर हम देवबंद वालों को बुरा नहीं कहेंगे तो हमारा पेट कट जाएगा। यानी इनका अकीदा है कि बीवी बच्चे भूखे न मर जाए या कुछ हमारा आमदनी फर्क, यानी इनके अजीब अजीब अकीदे हो गए साहब, ये अल्लाह पर भरोसा ही नहीं है इन लोगों को। अरे साहब मुकद्दर से बढ़ के क्या मिलेगा, हमारे मुकद्दर में जो है मिलना वही है। देखो हमारे उस्ताद ने 2 बार तफसीर बयान कर दी भोपाल में जी पूरे कुरान की, मुफ्ती रईस साहब ने, जो मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश है और रईसुल उलमा है, अभी तीसरी बार तफसीर कर रहे हैं, सूरह यूसुफ तक बयान कर दी, तीसरी बार भी, 2 बार तो मुकम्मल कर चुके। और भोपाल में मैंने लिस्ट मंगवाई थी, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब एक नदवी हैं, बहुत बड़ी आलिम है, आज वो कबीरपुरा की मस्जिद में तफसीर कर रहे हैं, अमली वाली मस्जिद में, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब बहुत काबिल आलिम है, तो वो उनसे मैंने लिस्ट मंगवाई, तो पहले तो 79 मस्जिदों की उन्होंने लिस्ट भेजी थी तफसीर की, तो दोबारा जब मंगवाई तो 90 मस्जिदों में करीब, और एक घर में या 2-4 घर में 90 मस्जिदों में लगभग तफसीर बयान हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही शेर भोपाल में था। आप तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे उत्तराखंड में बरेलवी कहीं भी शायद तफसीर बयान नहीं करा, पूरे उत्तराखंड में, न रामनगर में कर रहा, न हल्द्वानी में कर रहा, न रुद्रपुर में कर रहा, न गदरपुर में कर रहा, पूरे उत्तराखंड में देख लो तो एक भी बरेलवी ने तर्जुमा भी नहीं किया बयान, तफसीर तो दूर की बात। जी मुझे तो ये लगा कि जो बिला वजह मौलवी क्या लगे इनसे, मुझे ये लगा कि दरसे निजामी की पूरी किताबें पढ़ के वो ना करते हैं, तर्जुमा क्या करेंगे। अब वो तो क्या है, ये थोड़ा बहुत ये फिका पढ़ लेते हैं, फिका में माहिर हो जाते हैं, और इनको और उलूम में महारत नहीं होती, अरबी बोलने में इनको महारत नहीं होती, अरबी में मोहताज होते हैं नदवा जाने के, नदवा जाके पढ़ते हैं। एक रामनगर में इमाम है कट्टा बरेलवी है, वो खुद कहता है मेरा उस्ताद नदवा में पढ़ा है, तो फिर काय को पढ़ा, तेरे उस्ताद पर फतवा लगा ना, 2 साल खाया पिया, गोश्त खाया, सलाम दुआ किया, क्या हुक्म लगेगा, दूसरों पर तो हुक्म लगाता है। अरे साहब 2 साल में नदवा में रहा, अगर इसका उस्ताद ऐसे कहो जुमा कब पढ़ा, कि जुमा वहाँ जाके पढ़ लेता था अमीनाबाद और नजीबाबाद, तो जब अमीनाबाद नजीबाबाद जाके जुमा पढ़ता था तो नदवा कैसी तैसी कराने गया था वो, है सही बात है, जब जुमा वहाँ पढ़ने जाता तो नदवा क्या को झकमराने के लिए गया था इसका उस्ताद, है बेशक सही बात नहीं, जब जुमा वहाँ नहीं पढ़ सकता था तो नदवा क्या को पढ़ रहा था वहाँ पर, सलाम दुआ नहीं कर सकता, जब उनको मुसलमान नहीं माना क्या को पढ़ रहा उन लोगों से, है। जी अभी यहाँ एक आस्ताना मस्जिद में इमाम साहब हैं और वो हैं रामपुर जिले के, तो उनका लड़का कहाँ पड़ गया, मदरसातुल जिन्ना में रामपुर। ये किस्सा है देवबंद वालों का, वो तो देवबंद वालों का, वो कह रहे हैं कुरान शरीफ इन लोगों से पढ़ नहीं ना आता, देवबंद वाले से अच्छा तो कुरान शरीफ ये लोग पढ़ नहीं सकते। अरे वो रामपुर में मदरसा है ना टीन वाला, बहुत मशहूर है, वो थाना टीन वाला ना, फैजुल उलूम, हाँ बहुत अच्छा मदरसा चलता है। जी हाँ वो भी है, उसके बराबर में मदरसातुल जिन्ना है, कुरान मुकद्दस की बहुत अच्छी तालीम होती है। रामपुर तो 90-95% सुलह कुल्ली है। हाँ रामपुर में है, यही बात सही कह रहे हो। नहीं रामपुर में तो बरेलियों की दाली निकलती शहर में, 2-4%, 5% बस समझ लो। हाँ ये ज्यादा, रामपुर में भी ज्यादा बोना है। नहीं ये हाफिज शाह जमाउल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है,
जी जी अब जी। ये लोग भी सब मीडियम है, ये थोड़ा बहुत अब ये बरेलवियत में यूं आ रहा है कि पैसे की वजह से, बस बस ऐसा है। क्योंकि वो रामपुर में मैंने देखा है, हाफिज शाह जमाल रामपुरी दरगाह में काफी गया हूँ, तो वहाँ जी करीब में जी। मस्जिद है, वहाँ तो होता है जुमा अलग और दरगाह पे जुमा अलग। अरे भैया क्यों बरेलवी बन रहे हो यार पैसे के लिए, अल्लाह रिस्क देने वाला है। आज तक वहाँ पर एक ही जुमा होता रहा, अब दोबारा डबल जुमे, इधर मजार पे अलग हो रहा है, उधर मस्जिद में अलग हो रहा है, सिर्फ बरेली वालों की वजह से। बस अल्लाह रहम करे। यानी बरेली हिदायत वाले दे। मुफ्ती महबूब साहब जो सबसे बड़े मुफ्ती है ना रामपुर के, जी जी, जो जामा मस्जिद के इमाम हैं। मुफ्ती महबूब आलम साहब, वो तो अब इमामत नहीं करते, पहले करते होंगे। जी हाँ, अब उनके साथ में वो हैं उनके मौलाना अमन, क्या नाम है, वो कुरान करीम भी अच्छा पढ़ते हैं, और क्योंकि वो नौजवान हैं, और ये जो मुफ्ती महबूब साहब हैं बुजुर्ग काफी हो गए ना। अरे सबसे बड़े मुफ्ती हैं रामपुर के, उनके मुकाबले कोई मुफ्ती नहीं है रामपुर में। हाँ हाँ, ये बात सही है, लेकिन वो बुजुर्ग हो गए, बहुत कमजोर हो गए अब। हाँ मैं गया था तो मुलाकात की वजह से, लेकिन वो पढ़ा रहे थे, मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा अच्छा। देख तो लिए थे, लेकिन सुना है कि बुखारी मुस्लिम शरीफ आंखें बंद करके पढ़ा दें वो। जी जी यानी जी। 50 साल हो गए शायद उन्हें पढ़ाते हुए, 50 या 55। हाँ हाँ, इतने ही हो गए होंगे साहब। इनके वो लड़के होंगे या क्या मालूम भतीजे होंगे, मुफ्ती अमन मियां साहब है जो मोटे से। जी हाँ, मोटे भारी से हैं। हाँ क्या नाम है, ठीक अमन है। मियां, अमन साहब, मौलाना अमान साहब नाम है, या ध्यान नहीं आ रहा। मोहम्मद यामीन साहब हैं। नहीं यामी नहीं, कुछ और नाम है, वो जुमा पढ़ा था मैंने रामपुर की जामत। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो भारी से जुमा तो मुफ्ती साहब ही पढ़ाते थे। पहले पढ़ाते हूँ, अब नहीं पढ़ाते शायद, जब वो कमजोरी आ गई ना। हाँ, कमजोरी आ गई तो है। अलहमदुलिल्लाह बस। रामपुर में तो 90% मामला इन लोगों का नहीं है, बरेलवी लोगों का, लेकिन ये करना बहुत चाह रहे हैं। लेकिन जिस दिन रामपुर के पठानों को जलाल आ गया ना, हो सकता है उस दिन एक एक इमाम के घर में जाके कह देंगे अगर फितना फैलाया ना तुम्हारी खैर नहीं है यहाँ पर रामपुर में। रामपुर बरसों से सैकड़ों साल से ऐसी मिजाज का चला रहा, सबको मुसलमान समझता है, देवबंद बरेली वालों को। एक बार हो चुका है वहाँ पर, बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। जी जी, हो गया था। वो आपको मालूम होगा ना, वो उनके मदरसे में आया था, कौन है वो जो मदरसे, शाहिद मियां के। हाँ वहाँ पर बहुत खतरनाक मामला हुआ था, पठान लोगों को गुस्सा आ गया था। और अभी मैं इमाम से मिला था वहाँ के, जो हाफिज शाह जमाल रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के इमाम हैं। जी तो जी वो जी। कह रहे थे कि ये बहुत चाह रहा है कि हमें हमारे हाथ पे निजाम दे दो मस्जिद का, लेकिन वहाँ के पठान लोग नहीं देना चाह रहे। वो समझ रहे हैं कि काफिर बनाएंगे बिला वजह आके, देवबंद वाले काफिर है, ये काफिर है। रामपुर के लोग बहुत समझदार है साहब, बहुत समझते हैं इन बातों को अच्छी तरह से। हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, फिर ये ना है, सूझबूझ के लोग हैं, बात को समझते हैं। नहीं वो रामपुर को समझ रहा है कि अगर इनको जामे मस्जिद का इमाम बना दिया, ये इस मुफ्ती को जो अभी वहाँ पर है वो बड़ा उचकता है नौजवान, तो अगर मुफ्ती को हमने बना दिया जामे मस्जिद का इमाम, तो ये 1 महीने में काफिर बना देगा, यानी कितने लोगों को, यानी कितने मुसलमानों को काफिर बना देगा वो। यही होगा। कम से कम 10,000 लोगों को काफिर बना देगा रामपुर के, कि ये काफिर है, जो पहले खड़ा हो जाए वो काफिर है, जो अंगूठा नहीं चूमे वो काफिर है, जो देवबंद वाले मौलवियों को माने वो काफिर है। वो तो 10,000 को काफिर बना देगा 4 जुमे में कम बेशक। वैसे इस टाइम चहल पहल है देवबंद वालों की रामपुर में, क्योंकि कुरान करीम पढ़ने में मलका इन लोगों को अच्छा, देवबंद वालों को। अच्छा, जो रामपुर में जो मस्जिद बन रही है बहुत शानदार, वो बीच रोड के ऊपर वो है ना, हाफिज शाह जमाल रामपुरी की दरगाह पे जाते हैं, जो बहुत टाइम से बन रही है, बहुत आलीशान नक्शा है। अच्छा, वो जो है रास्ते पे जो है, डिग्री कॉलेज वाले रास्ते पे। हाँ हाँ, बहुत आलीशान मस्जिद है साहब, वो तो बहुत ही। हाँ, अभी तामीर ही चल रहा है उसका काम। यानी कमाल करोड़ों रुपया लग चुका होगा साहब उसमें। जी जी हाँ, इतना लग गया होगा। कमाल कितने करोड़ की बनेगी साहब, वो तो बहुत आलीशान है। वैसे अब रामपुर वालों में ये बात अच्छी है कि वो है एक यूसुफ खान, उन्होंने एक करोड़ में एक मदरसा तैयार करके और एक साहब के सपोर्ट कर दिया कि चलाओ लो आप। अच्छा, अब वो तो रामपुर में तो अल्लाह करम है, बरेलियत नहीं है, बस अच्छी बात है। गाँवों में हो गई है बरेलियत वहाँ पर। हाँ, गांव में है। नहीं, गाँवों में नफरतें पैदा कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वहाँ के गाँव वालों को भी गुस्सा आ गया ना, जैसे आपके यहाँ हल्द्वानी में आया था कमेटी वालों को, तो उस दिन गाँव वाले कह देंगे आला हजरत करने की जरूरत नहीं है ज्यादा इमाम साहब, तूने कभी सिद्दीक अकबर की फजीलत नहीं बनाई। हो सकता है गुस्से में 10-20 लोग खड़े हो जाए मस्जिदों में,
तूने कब सिद्दीक अकबर की फजीलत बयान की, कब उस्मान गनी की, कब फारूक आलम की बयान की, तूने कब खालिद बिन वलीद की फजीलत बयान की, तूने कब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, तूने कब इमाम बाकर की। चल अभी हाल कर, तू आधा घंटा नहीं करेगा तुझे जाने नहीं देंगे मस्जिद से, कर। बेशक बेशक बेशक। अरे ये 15 मिनट नहीं बयान कर सकते साहब सिद्दीक अकबर की फजीलत, 15 मिनट इतना इल्म ही नहीं है कि सिद्दीक अकबर कौन है, उनकी फजीलत के बारे में 15 मिनट नहीं बयान कर पाएगा हर इमाम। जी हाँ, कर और दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में तो 10 मिनट बयान नहीं कर सकते साहब बरेलवी, वो करता भी नहीं है। वो सोचता है कि अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मर्तबा बताया तो फिर हम हालात को कैसे मनवाएंगे। ये असल में मुताला कभी नहीं है इनका, मुताला जो है बस यही नहीं, रवा मुताला अली का कभी ज्यादा। नहीं है। और एक प्रॉब्लम इनको ये है कि अगर हमने इमाम बाकर हजरत इमाम जाफर का इल्म बताया, उनका अमल तकवा बताया, तो जिनको हम मनवाना चाह रहे हैं बरेली वालों को, इनको कैसे मनवाएंगे। इनके सामने तो ये बिल्कुल फीके नजर आएंगे। जी 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 आपने तो पढ़ा होगा ना इमाम आजम का कौल इमाम बाकर के बारे में, वो मशहूर है जी 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 जी। कि 2 साल में अगर हजरत इमाम बाकर या इमाम जाफर की खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। बेशक बेशक। तो वो इमाम आजम ने कौन सा इल्म देखा था इमाम बाकर का जिसके बाद ये फरमाया। तो उस इल्म को बरेलवी थोड़ी बताता, बताना ही नहीं चाहता, वो सोचता है कि छुपाए रखो सबके इल्म। अजी जने कितनी बातें छुपा में हैं ये इनका। अरे तो उनका मकसद ये है कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इस्लामी के बारे में ही मत बताओ, और ना शाह अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी के बारे में भी बस थोड़ा बहुत कभी नाम ले लेना, बताओ मत, ताकि लोगों को ये एहसास ना हो कि यार ये तो उनका नाम भी नहीं लेते, कभी कभार नाम ले लेना धोखा देने के लिए। न शाह वली अल्लाह का इल्म बताओ, न शाह अब्दुल अजीज साहब का इल्म बताओ, बस हर वक्त ये बता आला हज़रत ने ये किताब 7.5 घंटे में लिखी थी, पानी की 200 किस्में बताई थी, मट्टी की इतनी किस्में बताई थी, ये खुतबा ऐसा लिखा था, 90 किताबों के नाम है, उसमें ऐसा खुतबा है। अरे हमने कहा अबुल फजल फैजी ने जो अकबर बादशाह का वज़ीर था बगैर नुक्ते की तफसीर लिखी है, 3 जिल्दों में कुरान की तफसीर लिखी है, और उसका इल्म नहीं बताओगे तुम लोग। फिर ऐसे अबुल फजल फैजी कितना बड़ा कमाल किया कि पूरे कुरान की तफसीर में एक भी नुक्ता नहीं आया, जबकि एक सफा लिखना मुश्किल है, उसने पूरे कुरान की तफसीर लिख दी बगैर नुक्ते की 3 जिल्दों में। अल्लाह अकबर अल्लाह। अबुल फजल फैजी ने सवातिल इल्हाम के नाम से 3 जिल्दों में कुरान की तफसीर लिख दी। जी जी जी। फिर ऐसे अबुल फजल फैजी जैसे न जाने कितने आलिम इंडिया में सैकड़ों की तादाद में। हाँ हाँ, और बड़ी अच्छी माहिर है कोई। आपने देवबंद से फारिग हैं, आपको मालूम होगा देवबंद के आलिमों में कितने आलिमों ने तफसीर लिखी है, कितनों ने शरह लिखी है। अरे साहब अरबी की शरह लिखी है। अच्छा ये छोटी आपके हिदायतुन्नो या ये निजाम साहब इन तक की तो शरह लिखी हुई है। हिदाया की शरह बरेलवी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, जो देवबंद वालों ने लिखी है? तो देवबंद वालों ने लिखी है, पढ़ते हैं ये भी पढ़ेंगे साहब। वो तो हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो अल-क़रअतुर राशिदा है जी जी, और क़ससुन नबी ने, वो क्या ये बरेलवी नहीं पढ़ाते मदरसों में? वो पढ़ाते हैं ना, लेकिन मजबूर है साहब, ये नदवा जाने पर मजबूर है, जामिया अज़हर मिस्र जाने पर मजबूर है। अच्छा जामिया अज़हर भी तो इन्हीं लोगों के कब्जे में है, वो भी तो यही है। कौन है? अब वो भी देवबंद वालों से ताल्लुक रखते हैं, जामिया अज़हर वाले मिस्र वाले 99%। हाँ 99। अच्छा एक बरेलवी कह रहा था, वो जोखनपुर का पढ़ के आया था बरेलवी, वो रोटी खोर बरेलवी, जैसे रोटी की जरूरत है, 50,000 रुपए तनख्वाह, 40,000, और रोटी हर वक्त यानी हलवा आला हजरत करना। वो रोटी खोर कह रहा मुझसे कि जामिया अज़हर वाले पक्के बरेलवी हैं, देवबंद वालों का मालूम हो जाए तो उनको भगा दें जामिया अज़हर से। तो हमने गाड़ियों में कहा, मैंने कहा कि चलो जामिया अज़हर वाले बरेलवी हैं, तुम मान रहे हो बरेलवी, मानो, हम भी मान रहे हैं, चलो ठीक है बरेलवी है तो फतवा मंगवा लो देवबंद वालों के बारे में, नदवा वाले के बारे में। जब तुम खुद कह रहे हो बरेलवी है तो मंगवाओ फतवा, हम मानने को तैयार है, देवबंद वाले भी माने। हाँ बेशक बात सही है, मंगवा लो, पोल पट्टे खुल जाएंगे कि देवबंद वाले क्या नदवा वाले क्या लिख के भेजो अरबी में, वहाँ से जो जवाब आएगा हम देवबंद वालों को तैयार कर लेंगे, हाँ साहब मानेंगे। वो मंगवाओ के देखे जरा, मंगवाओ तुम फतवा, पता उसामुल हरमैन के बारे में तुम तस्दीक मंगवाओ वहाँ के लोगों की, इमाम हरम के बारे में तस्दीक मंगवाओ, इमाम हरम को क्या मानते हैं, मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते, सब पोल पट्टी उसी दिन खुल जाएगी जामिया अज़हर से, हैं? ये फतवा कभी नहीं मंगवाएंगे जामिया अज़हर से। सोच रहे हैं कि यार वहाँ के उस्ताद तो सब देवबंद वाले नदवा वालों को मानते हैं, और हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। बात ये है, बात सही कह रहे हो, समझ रहे हैं? पब्लिक के सामने हम जलील हो जाएंगे कि क्यों तुम हमें देवबंद वालों में पढ़ाने को मना करते थे, नदवा पढ़ाने को देवबंद वालों को, और तुम खुद जामिया अज़हर में जाके पढ़ते हो, बेवकूफ बनाते हो, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है,
क्या कॉलेज में तफसीर पढ़ाते हैं, क्या कॉलेज में हदीस पढ़ाते हैं? पब्लिक भी ये सवाल करेगी साहब कि क्या कॉलेज में क्या तफसीर पढ़ाई जाती है, क्या हदीस पढ़ाई जाती है, क्या कॉलेज में क्या सब मुसलमान पढ़ाते हैं? वहाँ तो सब मुसलमान पढ़ाते हैं। जामिया अज़हर में तुम स्कूल की यहाँ मिसाल दे रहे हो कॉलेज की, या स्कूल कॉलेज में कौन से मुसलमान पढ़ा रहा है सब है? सही बात है। नहीं, ये जितना बेवकूफ बनाएंगे ना, धीरे धीरे पब्लिक के समझ में आएगी सोशल मीडिया के जरिए कि यार ये तो बहुत बेवकूफ बना। मोबाइलों से और बातें खुल रही हैं इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। कुछ दिन बाद वो कहेंगे, जब तुम कह रहे हो जामिया अज़हर वाले बरेलवी हैं, तो अतहर हुसैन काजी कह रहा है कि जब बरेलवी हैं तो अतहर हुसैन काजी मानने को तैयार है बरेलवी। आप भी कह रहे हो बरेलवी हैं जामिया अज़हर वाले, तो अतहर हुसैन काजी खुद कह रहा है कि हम देवबंद वालों को तैयार कर लेंगे वहाँ का फतवा मानने को। तो आप मंगवा लो फतवा, जो तुम हुसामुल हरमैन लाओ उस बारे में मंगवाओ, देवबंद वालों के बारे में मंगवाओ, नजवा वालों के बारे में मंगवाओ, और इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम के बारे में मंगवाओ कि नमाज होगी कि नहीं। कहना अतहर हुसैन काजी कह रहा, साफ साफ कह रहा है कि वो नंबर भी देता 88-152-53-598। लिखो फतवा मंगवाओ वहाँ से। हजरत एक बात और भी समझ लो, जहाँ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ाई है, वो इमाम अगर वहाँ पढ़ा रही तो उनके वली होने में क्या इनकार है? अरे साहब, वली अगर नहीं भी है तो वो तो वली सिफत तो है। अरे हजरत उस मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे हैं जिससे आका ने पढ़ाई है। समझ लो कि आपकी अकीदत बिल्कुल सही कह रही है। वली नहीं होगा तो क्या होगा जब इतने बड़े मुसल्ले पर खड़ा हुआ है? जी वो उस मुसल्ले पे खड़ा है, हमारे आका ने नमाज पढ़ाई है। हजरत मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके हल्द्वानी में भी जो जामे मस्जिद उसमें अगर छोटी सी मस्जिद हल्द्वानी जामा मस्जिद मैंने देखी, बरकाती इमाम था, मस्जिद मैन बाजार में है। हाँ मैंने देखी, बरकाती इमाम था, कोई हजरत याह्या मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था वो। तो वो उस मस्जिद में भी कोई बदअकीदा अगर आके खड़ा हो जाए ना किसी तरकीब से जासूस बन के, तो इतने आदमियों में वो बेहोश होकर गिर जाएगा जी। यानी 1-2 हजार आदमियों में भी बेहोश हो जाएगा। बदअकीदा भी जासूसी की नियत से भी आगे ना अगर कभी, तो जासूस भी 150 आदमी की नमाज पढ़ा सकता है, ज्यादा 10,000 5,000 की नहीं पढ़ा सकता था। ना पढ़ा सकता। अब वहाँ जहाँ 50 लाख हाजी नमाज पढ़ रहा हूँ साहब, जिसमें दुनिया के कारी, दुनिया के आलिम, दुनिया के मुफ्ती, दुनिया के वली नमाज पढ़ते हैं, वहाँ के इमाम का साहब क्या मामला होगा? आपने जो सही फरमाया कि इमाम वली होता है, क्या बात? अरे साहब जरा हिसाब तो लगाओ, क्या बात हम अपनी जुबान से कह रही, पहले अपने गरीबाना को तो देखें हम क्या हैं। हाँ हम क्या है? ये तुम 50,000 रुपए लेके तकरीर कर रहे हो, तुम्हारे पीछे काफी नमाज हो जाएगी है? और बड़ी बेधड़क कह रहे हैं, अरे साहब वो तो ये है, अरे साहब वो तो ये है। अल्लाह से तौबा करो, रात दिन तौबा करोगे जब भी तुम्हारी के अल्लाह माफ करेगा। अच्छा हिसाब तो लगाओ, हम क्या जुमला बोल रहे हैं। मैंने एक बरेलवी मुहद्दिस से पूछा, सबसे बड़े मुहद्दिस बरेलवियों के मुफ्ती मुनाजिर हैं, मैं कि हजरत हदीस इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब, अल्लाह के रसूल फरमाते कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं। तो नहीं कि साहब इमामों की नकल करेंगे ना, कह रहा कि क्या वहाँ और अरब के लोग नहीं है? तो और अरब वालों को तो मुसलमान ही कम मानते, नहीं जी तो कहते वहाँ के वहाँ के जो साहबा किराम की औलाद है उनको भी तुम मुसलमान नहीं मानते बरेली वाले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जहाँ औलाद है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, उनको भी मुसलमान नहीं मानते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद को भी मुसलमान नहीं मानते साहब बरेली वाले। वो कहते नहीं वहाँ पर सब वही है, नजदी है, ये है वो है। अच्छा कभी कभी जहाँ तक क्या देते हैं, एक संबल में है पढ़ाता अजमल उलूम में, वो मुफ्ती तो क्या है नाम का मुफ्ती है, दुबला पतला है और चेहरा देखो तो बिल्कुल मुरझाया हुआ, अजमल उलूम में पढ़ाता है। तो ये क्या कह रहा है कि वहाँ पर सुन्नी भी बहुत हैं। सोचता है कि अगर हम ये कहेंगे मक्का शरीफ में कहीं मुसलमान नहीं है तो पब्लिक हमें जलील करेगी, इसका मतलब वहाँ मुसलमान नहीं है तो फिर हमारा हज करने जाने में क्या फायदा होगा जब वहाँ मुसलमान ही नहीं है, ना हमारा जुमा होगा, ना जुमेरात होगी, ना कुर्बानी होगी। तो उसने क्या कह दिया वहाँ सुन्नी बहुत हैं। पब्लिक से बचने के लिए ये उन्हीं देवबंदियों को सुन्नी बना देते हैं। ये तो सब कुछ कहने लगते हैं ना, ऐसा तो कहेंगे तो पब्लिक कहेगी कि इसका मतलब मक्का शरीफ मदीना शरीफ मुसलमानों से खाली है, वहाँ से ईमान उड़ गया, बरेली या पीलीभीत में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम लोग जो कुरान हदीस पढ़ते हैं, हदीस में अरब वालों की फजीलत है, तो इन हदीसों का क्या होगा? तो ये क्या कहते हैं, बचने के लिए कहते हैं मैं सुन्नी बहुत हैं। तो मैंने इस पर चैलेंज दिया, मैंने कहा है कि चलो टिकट हम देंगे तुम्हारे मक्का शरीफ मदीना शरीफ के, तुम्हारे 50 आदमी कर लो, 100 कर लो, मैं टिकट के पैसे इंतजाम कर लूंगा इंशाल्लाह। और यहाँ से इतने ही बरेलवी जाए, इतने ही देवबंदी, इतने ही बीच वाले लोग जाए, यानी तीनों लोग बराबर जाए, 50-50 150 लोग।
अब वहाँ से सब टेप रिकॉर्ड करके लाए, जिन्हें तुम सुन्नी बता रहा हो उन घरों में चले के बताओ कि ऐसे तुम हवाई फायरिंग करके हर किसी को सुन्नी हर किसी को वहाबी बनाते हो। चलो तुम कह रहे हो बहुत सुन्नी है तो हमें चल के बताओ मक्का शरीफ में कौन कौन से घर सुन्नी है, चलो। और वो कौन से ऐसे सुन्नी है जो उन्हें इमामों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उनका तुम हाल बताओ। हम भी पूछेंगे उनसे कि हजरत ये कहते हैं कि इमाम हरम काफिर है, मस्जिद नबवी का इमाम काफिर है, बरेली वाले आपका क्या अकीदा है? कि अरे कौन कहता मर्दू, कौन शैतान है कि ये आए हुए हैं आपको कह रहे थे सुन्नी बहुत हैं, आपके बारे में कह रहे थे ये फरमाना है हजरत जी आए हुए हैं बरेली। अरे तेरी माँ का ऐसा साले यहाँ का इमाम काफिर हो जाएगा? निकल साले तेरे कुत्ते के बच्चे, कहाँ से लिया इस कुत्ते को साले को? हो सकता है ऐसा बोलते वहाँ के लोग हैं। हाँ बेशक सही बात है। अरे इनको धुतकार के भगा दें कि ये हमें साहब आप बताएं कि आपको बरेलवी बना रहे थे कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ में बरेलवी बहुत हैं, सुन्नी बहुत हैं। और ये क्या क्या मतलब सुन्नी तो है, हम सब सुन्नी है, टोटल सुन्नी है, पूरे इमाम सुन्नी है। नहीं साहब ये कहते हैं कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ के जो इमाम है उनके पीछे नमाज नहीं होगी। ऐसे सुन्नी बहुत हैं, ये मानते हैं कि उन इमामों के पीछे नमाज नहीं होगी। अल्लाह के रसूल को हर जगह हाजिर नाजिर मानते हैं। उसामुल हरमैन को मानते हैं कि उसामुल हरमैन में क्या है कि वो चारों को जो काफिर न माने वो भी काफिर हैं। ये कौन लोग कहते हैं हमारे बारे? ये आए हुए हैं 50 बरेली के पीलीभीत के ये मौलवी आए हुए हैं। क्यों रे तुम्हारी माँ का ऐसा क्या कह रहा हो तुम लोग हमारे बारे में? तो ये भागते हुए दुम दबा के भागने लगेंगे, एक धाड़ वो तो बहुत चिल्ला देंगे इतनी बात के ऊपर सुन के। वो तो कर देंगे ठीक। कहेंगे साले हमारे बारे में तुम ऐसा उड़ाते हो कि हम इस तरह के सुन्नी, हम तो सुन्नी है लेकिन तुम्हारे जैसे थोड़ी सुन्नी साले। ऐसे ये जामिया घर वालों को सुन्नी बना देते हैं, लेकिन जामिया घर वालों को जिस दिन मालूम हो गया ना उस दिन इनको भगा देंगे वो सालों को कि निकलो तुम यहाँ से। इनके दाखिले ना लेंगे, फिर दाखिले नहीं देंगे। हो सकता है ये फतवा कभी नहीं मंगाएंगे, मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि कभी ये फतवा नहीं मंगाएंगे देवबंद नजवा वालों के बारे में। मेरा ये चैलेंज है इनको। मैं तो कह रहा हूँ तुम बरेली भी मानते हो तो हम भी मान रहे हैं कि चलो वो बरेलवी है, तुम्हारी बात मान ली कि देवबंदियों को भगा देते हैं। चलो हम नहीं माना, भगा देते हैं, ठीक। जैसे तू कह रहा भगा देते हैं तो हम नहीं माना, मगर अब तू फतवा मंगा ले, हम मानने को तैयार है। मैं देवबंद वालों को भी कह दूंगा, नजवे वालों को भी कि साहब आप मानना जो फतवा के वो कहेंगे देवबंद नजवे वाले, हाँ हम मानेंगे जो जामिया अज़हर से फतवा आएगा। अब लिख बरेली से फतवा लिख, अशरफिया वाले फतवा लिखें और जामिया अज़हर से मंगवाए देवबंद वालों के बारे में, नजवे वालों के, इमाम हरम मस्जिद नबवी क्या फतवा आता है, और हाजिर नाजिर के बारे में, फतावा हुसामुल हरमैन के बारे में। तो ये अगर इंडिया के तालिब इल्मों से के भी देखना इस फोन करके सिक्का पड़ा के यार ऐसा फतवा हम भेजेंगे तुम अरबी में जवाब लिख देना बरेली के मुताबिक, तो तब भी ये नहीं मंगवाएंगे। सोचेंगे अगर ये फतवा अगर इंडिया में आ गया, मशहूर हो गया, तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जो दौर चला था फिर वही हो जाएगा। वही ठीक है, सही फरमा रहे हो आप। क्योंकि ये इंडिया वालों से फतवा तो लिखवा लेंगे जो यहाँ के बरेलवी जाते हैं, मगर ये सोचेंगे अगर ऐसा मंगवा लिया तो इंडिया वाले ही बेवकूफ तो है नहीं, यहाँ के भी जो जामिया अज़हर से फारिग हैं देवबंदी बहुत हैं, ज्यादातर देवबंदी जामिया अज़हर से। तो अब ये फतवा लेके दोबारा तस्दीक को भी जा सकते हैं, वहाँ पर पैसा लगा के, पैसे के कोई ज्यादा आजकल पैसा बहुत है सबके पास है। हाँ बेशक सही हो सकता है जमीयतुल उलमा हिंद वाले, नजवा वाले वापस एक पूरा हवाई जहाज करके बुक करके भेजने जामिया अज़हर मिस्र कि यार ये फतवा कैसे आ गया अपने खिलाफ, जरा तस्दीक करके लाओ उनसे। अब उस तस्दीक नामा जाकर साहब ये आपके यहाँ पे फतवा है देवबंद वाले ऐसे है, मरदूद है, के कौन ने दिया फतवा? ये इमाम हरम साहब मुसलमान, ये किसने फतवा दिया कि आपकी तस्दीक है जामिया अज़हर मिस्र के दस्तखत आलिमों के हैं? वो तो हैरत पर है, किसने दिया फतवा? ये देखिए साहब आपके जामिया अज़हर मिस्र में लड़के पढ़ते हैं, यहाँ से इंडिया से आए तो ये आपके यहाँ से तस्दीक गई है कई आलिमों की। अरे अब वो खबर लेंगे कौन कौन है, जरा देखो चेक इन करो, मैं उससे रिकॉर्ड मशीन से चेक इन करो, राइटिंग भी पकड़ा जाती है ना मशीन से, राइटिंग करो किसकी राइट, अब वो पकड़ा जाएंगे इंडिया के तालिब बड़े। क्यों रे ये फतवा किसने दिया, किस लिए दिया तुमने? ये दस्तखत झूठे कैसे करा? मैं तुम्हारी माँ का चिड़िया शिवत तुमने साले बदनाम कर रहे हो जामिया अज़हर मिस्र वालों को, हमारी अकीदे हैं। निकल जाओ तुम्हारी माँ का, निकलो यहाँ से साले हराम खोरो, साले झूठे फतवे देते हैं यहाँ से। अरे ऐसा भी कर सकते हैं साहब, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, झूठे झूठे उड़ा देते हैं कि वो अरब एक के बारे में उड़ाया कि इंडिया के एक आलिम जो जामिया अज़हर मिस्र से ही पढ़ के आया था, कहना जब दोबारा जामिया अज़हर गया वहाँ के शेखों में बैठा तो वहाँ के शेख हैरान होगा कि यार ये कैसी अरबी बोल रहा है, बेहतरीन अरबी बोल रहा है। अरे जब इतनी बेहतरीन अरबी बोल रहा था तो फिर इंडिया से पढ़ने क्यों गया था जामिया अज़हर मिस्र में? है हाँ सही बात है। वो वहीं के लोग हैरान हो जाएंगे, वहीं के उस्ताद हैरान हो जाएंगे उसकी अरबी देख के। है सही है। अरे ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं। वो सलमान अज़हरी कह रहा कि एक नाबीना मुझे मिला, वहाँ का उस्ताद मुझसे मुलाकात हुई, मेरा उस्ताद था, कहने लगे आपके पीर साहब जो इतर लगाते थे यार वो इतर ला के दो। कहने मैं इंडिया बरेली आया, मैंने पीर साहब से कहा हजरत वो मेरे उस्ताद ने इतर मंगवाया जो आप लगाते हो, तो उन्होंने एक पर्चा लिख दिया कि जा बम्बई से ले आना।
ऊद वाला, तो वो ऊद ले जाके दिया मिस्र में नाबीना वो क्या यार ये वो इतना नहीं तुम्हारा पीर लगाते हैं। कहा फिर मैं दोबारा बरेली आया, फिर वही टर्म कहा हजरत, वो कह रहा है वो इतना नहीं, दोबारा हजरत ने लिख दिया पर्चा के लो ये ले जाना बम्बई से, दोबारा ले जाके दिया मिस्र में, तो नाबीना उस्ताद कह रहा नहीं वो उतर नहीं है। तो इसका तो ये इंडिया अप डाउन कर रहा था कि जामिया अजहर मिस्र पढ़ा था सलमान अगरी, कह रहा फिर मैं तीसरी बार फिर आया मैं इंडिया बरेली, मैंने फिर पीर साहब से कहा कि हजरत वो पीर साहब जो हमारे उस्ताद नाबीना जामिया अजहर में, कहना ये वो इतर नहीं है। 2 बार देने के बाद कहा वो इतर नहीं है, तो हमारे पीर साहब लगाते हैं। कहा जब पीर साहब के बाद तीसरी बार आए तो पीर साहब बोले कि जाओ तुम्हारे उस्ताद से कह देना कि ये खुशबू अब सिर्फ गुंबद खजरा के पास मिलेगी, बाकी दुनिया में कहीं नहीं। तो तेरे इसके पीर ने पहली बार में क्यों नहीं कह दिया, यानी कितना बड़ा मर्तबा बता रहे हैं पीर का, बताओ आप हैं? हाँ यही तो है, क्या अल्लाह इन्हें हिदायत दे, बस हजरत हिदायत की दुआ करो बस। अरे साहब मैं तो समझता हूँ जो कुरान हदीस के करीब हो, यानी जो कुरान हदीस बयान करता हो ज्यादा, बस वो हक पर। जी जी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आखिरी हज में 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूँ, एक कुरान एक मेरी सुन्नत, एक मौके फरमाया कुरान मेरी इतरत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह न होगे, गुमराह नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक मुवक्किल की बात भी आपको बताता हूँ, इनकी उम्र है लगभग 634 साल कम बेश। अच्छा। लखनऊ में जहाँ जाते हैं वो मेरे सामने हाजिर हो गए थे, वो तो अल्लाह की तरफ से ये वो हुक्म था उनको जी, तो जी, वो जिस लड़के के सामने आ रही उसका नाम है मोहम्मद कैफ, उसके एक भाई गुलजार अख्तर वहाँ पर है कतर में, दोहा कतर में हवाई जहाज के इंजीनियर है। अच्छा। तो वो भी उस वक्त आए हुए थे जब मुवक्किल साहब ने उसको इजाजत दी थी। तो वो तो कुछ अच्छाइयाँ देख लेते हैं, इजाजत, लड़का नेक है, वो दुनियादारी नहीं है उसमें, नमाज का भी पाबंद है। वो जब किसी के सामने मुवक्किल सामने आए थे, बच्ची के सामने कम उम्र, हमने इजाजत दी हजरत किसी और के सामने भी आ सकते हैं, कहा कि नहीं सिर्फ मोहम्मद कैफ के सामने आऊंगा, किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो वो उम्र में दादा मोहम्मद के 22 साल की उम्र इस बात, तो उसको उठा के लाया, वो जब सो रहा था उसको सामने ला के बिठाया हजरत के सामने, क्या हजरत जी आ गए हैं तो बात करिए, तो सलाम किया तो नहीं नूर दिखा, उनका नूर दिखा लेकिन सलाम जवाब नहीं, वो बातचीत नहीं की। मैं पीछे बोलते ना पर्दे में थे ना, वकील साहब पर्दे के अंदर, लेकिन हजरत आपके में बात कर, नहीं मैं नहीं कर रहा, मेरा ये मूड नहीं है, लेकिन नूर दिखा दिया था, जो उनका नूर था वो दिख रहा था। वो कह रहा लड़का हाँ नूर दिख रहा है, लेकिन कह रहा बात नहीं कर रहा, मूड नहीं है। तो फिर उसके बड़े भाई जब गुलजार अख्तर साहब दोहा कतर में है, तो उसने वो हकीकत बताया ही, कह रहे हजरत जब पहली बार बिठाया तो लड़के का वजू नहीं था भाई का, फिर दोबारा वजू करके बिठाया तो फिर खूब बातचीत कर रहे थे, रात दिन बात करते हैं तो कभी भी। अच्छा। यानी अभी से अंदर लगा मुवक्किल का परहेज कितना है कि बगैर वजू के बात नहीं की थी, वजू नहीं था ना वैसे ही बिठा दिया था। तो उन्हीं मुवक्किल साहब से एक आलिम साहब ने पूछा जो उज्जैन में है, नागदा के इधर इमामत कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि आप तो मुवक्किल साहब से मसला पूछ लेना, देवबंदी बरेली अहले हदीस जो भी मामला है फिरके का। तो उन्होंने उनसे पूछा मुवक्किल साहब से कि हजरत ये फिरके का मामला क्या है, किसको हम हक पर समझे, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मौदूदी, मतलब इतने फिरके बने हुए हैं। तो बड़ा साहब जबरदस्त जवाब दिया। अच्छा। अरे ऐसा जवाब दिया कि सभी मानेंगे उसको, हक वाले यानी ईमान वाले फौरन मान, क्यों मुवक्किल तो ऐसा कहेंगे नहीं देवबंदी को मानो या बरेलवी को मानो, मुवक्किल तो ऐसा कह नहीं सकते। मुवक्किल ने जो जवाब दिया वो अगर हर ईमान वाले सुनेगा आपकी हमारी बात को, ऑडियो सुनेगा तो कहेगा कि यार क्या जवाब दिया सुभान अल्लाह, वो तो मुवक्किल है। मुवक्किल नहीं कह सकते अहले हदीस को मानो, नहीं कह सकते बरेलवी को मानो, नहीं कह सकते देवबंदी। तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे उन्होंने बताया तो मैं भी दिमाग वो हो गया रोशन, क्या है यार, कहा कि जो फिरका जितना कुरान और हदीस के करीब हो बस वही सही है, वही हक पर। अल्लाह सही बात, क्या जवाब ये है, क्या जवाब दिया, सब अल्लाह अकबर। हाँ ना फिरके का नाम नहीं लिखा, जो फिरका जितना कुरान हदीस के करीब हो बस वही हक पर है, वही हक पर है बेशक, और वही हक पर है साहब, वही हक पर है। यानी मैंने देखा कि उलमाए देवबंद 90 जगह भोपाल में कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, सूरत में अलग कर रहे हैं, इंदौर में अलग कर रहे हैं, उज्जैन में अलग कर रहे हैं, दिल्ली में लगभग 1000 जगह मस्जिदों में तफसीर हो रही होगी कम बेश आसपास दिल्ली। जी तफसीर बेशक सही बात है। और आपके हल्द्वानी में भी मैंने तो आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है 4-5 जगह आपके हल्द्वानी में भी कर रहे होंगे। साहब यहाँ तो कोई मस्जिद बगैर तफसीर के खाली ना है, कोई जी यहाँ हर मस्जिद में तफसीर होती है।
यानी वो भी सिर्फ देवबंद वालों में होती है, इन बरेलियों में नहीं होती? नहीं है, बरेलियों में नहीं, देवबंदियों में ही होती है। हर मस्जिद में? हर मस्जिद में होती है। यहाँ अभी ताज मस्जिद है ओह। इसमें नई बस्ती में, अभी उनकी तफसीर मुकम्मल हुई है, तो उसके ऊपर बयान हुआ। मौलाना अब्दुल हमीद साहब आए थे दिल्ली से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बहुत मशहूर हैं वो मौलाना अब्दुल हमीद, लाल दाढ़ी वाले। जी जी जी, वही जो हाँ हाँ पकड़ गए थे। हाँ हाँ। हाँ, तो उनकी इफ्तिताह के लिए आए थे वो। यानी कम से कम 20 मस्जिदों में तफसीर हो रही है हल्द्वानी की, कम से जी जी, बहुत बड़ी बात ये मुझे आज मालूम हुआ कि हाँ। हल्द्वानी में 20 मस्जिदों में तफसीर। तो ऐसी अगर उलमाए देवबंद का लगाया जाए हिंदुस्तान में तो 10,000 मस्जिदों में कुरान की तफसीर हो रही है कम से। जी, और इन बरेलवियों में मैंने बताया कि अगर तुम 100 मस्जिदें बता रहे हैं तफसीर हो रही हो तो मैं मान लूं पूरे इंडिया में 100 मस्जिदों में भी तफसीर बयान नहीं कर रहे बरेली वाले ना। अब तो देहातों में शौक पैदा हो गया कि साथ तफसीर होनी चाहिए, देवबंद वालों में, है ना? देवबंद वालों में। अरे एक नानी नानकार है ना, नानी नानकार, ये स्वार के पास में। जी जी जी, हाँ है जी। एक बढ़िया मौलवी आ गया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा था ऐसे आलिम को रखना, मुझे जरूरत है ऐसे आलिमों की। और वो जामे नमिया से संभल से फारिग था, बहुत अच्छा नेक आलिम था। मेरी मुलाकात हो गई थी स्वार में, तो वो तफसीर बयान करने लगे थे, क्योंकि मीडियम वाले थे, बरेलवी थे नहीं, न देवबंद वालों में मीडियम थे कि सबको मुसलमान थे। तो वो कुरान की तफसीर बयान करने लगे थे नानी नानकार में, तो उनको वहाबी कह के भगा दिया गया, वहाबी या कुछ ऐसे इल्जाम लगा के कि यानी मुसलमान नहीं है। मतलब है कि यार तफसीर, ये तफसीर जो है उन्होंने ये कहा कि मैं तीजा 10वां 20वां 40 में की रोटी नहीं खाऊंगा। अच्छा, ये आपको मालूम है उन्हीं के बारे में, है ना? हाँ हाँ हाँ, सही। उन्होंने ये बात तय की थी कि मैं तीजा 10वां इन तमाम चीजों से बिल्कुल अलहदा रहूंगा, इनका खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, सही कहा उन्होंने, हक मसला बताया। हाँ, तो इस पर से निकाल दिया था। तो फिर उन्हें इसी बात का इल्जाम लगाया कि देवबंदी है। हाँ, मतलब जो तीजा 10वां 20वां में कहा देवबंदी है, जो खाए वो बरेलवी है। वो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नाम आले मुस्तफा था या क्या नाम है? वो रहने वाले संभल के थे। अरे बहुत अच्छे आलिम था, चेहरे पे ही बड़ा नूर था। थे, ये बात सही कह रहे हो आप। बड़ा नूर था चेहरे पे, बड़ा इरफानी चेहरा था। और वो तो मेरे ख्याल से इनकलाबी आलिम थे साहब। मुझे तो जरूरत है उनका नंबर मिल जाए तो मैं तो उन्हें कहीं रखवा दूं। वो नंबर तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा उधर से ही। अच्छा, ये आपके जो हल्द्वानी में खतीबी साहब थे, इनका क्या मिजाज था? मौलाना खतीबी साहब। खतीबी साहब भी शहर में तो वही बात कर रहे थे बरेली वाली, और कहीं प्रोग्राम हुआ तो फिर वहाँ सफाई करते थे। यानी सबके साथ मिल जाते थे, देवबंद वालों के साथ। हाँ हाँ, ये था, पैसे कमाने का मामला था उनका भी। अच्छा, वैसे ज्यादा कट्टर नहीं थे अंदर से एकदम? ना ना, वे अखलाक अच्छा था, बिला वजह क्या लगा। मेरी एकदम बार मुलाकात हुई थी यही, अब तो उनका इंतकाल हो गया है। उनके शागिर्द बहुत हैं खैर। हाँ हाँ, वो मकबूल थे, खतीबी साहब मकबूल थे हल्द्वानी में। जी जी जी। और रामनगर में ये मकबूल थे, कौन थे ये जिनके जनाजे में बहुत बड़ा मजमा हुआ था? वो मौलाना इमामुद्दीन थे। हाँ, वो उनके जनाजे में सबसे बड़ा मजमा हुआ पूरे इलाके का आज तक की तारीख में। हाँ हाँ, आदमी काफी थे। अच्छा, ये पूरा इलाका आपका माशाल्लाह बहुत खुशगवार है। ये रुद्रपुर में थोड़ी बहुत कट्टरियत आ गई है बरेली रुद्रपुर में। हाँ, रुद्रपुर ज्यादा, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा, देखना रुद्रपुर भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद। हाँ इंशाल्लाह, देखो एक दो मस्जिदें हुई है इनकी, हुई है देवबंद वालों की रुद्रपुर में। हाँ हाँ, 2 मस्जिदें हैं। अभी तक तो मैं गया था, एक भी नहीं थी वहाँ पर जब मैंने देखा ना उधर महेश नगर में, इधर ये जामा मस्जिद, ये इधर जो रामपुर रोड का रास्ता आया उधर को एक नई कॉलोनी बनी है, उसमें मस्जिद बना दी है उन्होंने। चलो अच्छा, ऐसे बनती रहे, मतलब सब मिलके चले, देवबंद बरेली सब मुसलमान समझे एक दूसरे को। ये है कि न देवबंदी बनो न बरेली, सीधे मुसलमान बनो यार, सबको लेके चलो। हाँ सबको। अरे ये लोग तो मुत्तफिक रहते हैं, यही नफ्सा नफ्सी करते रहते हैं। हाँ साहब, बिल्कुल। हाँ, अरे साहब, बरेलियों में तो सारे लोग। अब मैं आपको हैरत अंगेज बात बताऊं, कानपुर जो सबसे बड़ी सिटी है यूपी में, लखनऊ कानपुर के बाद लखनऊ कानपुर समझ लो पहले नंबर पे आता है। तो इसलिए कानपुर में 80% बरेली थे। अब तो शायद खत्म हो रही है बरेलियत वहाँ से भी, कानपुर से। अभी अब तो वो जमात का ज्यादा जोर है।
नहीं, अब 40 से आ गई जमात में, 40 देवबंद वाले और 60 बरेलवी हैं लगभग। कानपुर में बहुत गए। हाँ हाँ पहले बहुत खतरनाक था मामला बरेलवियत का, 80-90% की बरेलवी। अब बिल्कुल अब तो 40% हो गई, यानी 60% हो गई, खत्म होती गई बहुत तेजी से। ये आने वाले दौर में सब खत्म हो जाएगी। वहाँ पर मैं गया तो वहाँ मैं जाकर वहाँ मालूम हुआ कि हज़रत मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब एक दारुल गली नवाज में पढ़ाते हैं। तो अच्छा। वो कुरान की तफसीर बयान करने इलाहाबाद से 200 किलोमीटर दूर से कानपुर में आते थे, यानी इतना बड़ा शहर कानपुर में बरेलवी, लेकिन तफसीर करने वाला कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो एक महीने में एक बार आके तफसीर करते थे। मेरी एक बार मुलाकात हुई इलाहाबाद में, और भी मैंने बुलाया भी था उनको जलसे में। तो वो मेरे साथ तफसीर करने जा रहा था कि कानपुर बात की, तो कह रहे हैं कि अब मैंने जाना बंद कर दिया 1.25 पारे की तफसीर के बाद, कि अब 200 किलोमीटर दूर जाना, फिर बच्चों को पढ़ाना दारुल गली नवाज में। यानी कुल 1.25 पारे की तफसीर की कानपुर जैसे शहर में तफसीर ही नहीं हो पाई, इतने बड़े शहर में, समझ लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और भोपाल में कितनी मस्जिदों में आप आके देख लो, 90 मस्जिदों में तफसीर हो रही है, कितनी जगह मुकम्मल हो चुकी है वहाँ पर। हाँ भोपाल में है। एक ही शहर भोपाल में, फिर दिल्ली में अलग, और फिर आप तो हल्द्वानी की बता रहा हो, हल्द्वानी में हर मस्जिद में तफसीर हो रही है आपके यहाँ, बताओ देवबंद वालों में। तो साहब जो रामपुर टांडा इन तमाम जगहों पर तफसीर हो रही है। टांडा बादली में तो खैर मदरसी ज्यादा क्योंकि हूँ तो। अरे साहब टांडा में तो 90-99% देवबंद वाले हैं। मैं गया हूँ, दारुल रशीदिया चलता है वहाँ पर। हाँ हाँ, तो वो वहाँ तो कोई है ही ना, एक आध दो वैसे छुपे छुपाए होंगे तो होंगे, ना तो वैसा ना कोई। नहीं, वो सारे टोटल में तो गया हूँ ना, सब टोटल वही है। हाँ जी जी। और दड़ियाल में भी ये मुफ्ती सलीम है ना, इसके रिश्तेदार देवबंद वाले हैं काफी। हाँ, सब वही हैं। दड़ियाल में भी वही हो गए, पहले थे ये। नहीं, ये इसकी बहन वगैरह जितने भी हैं रिश्तेदार काफी हैं। और ये कट्टर सुन्नी बन जाते हैं बरेलवी, आके रोटी कमाने के लिए इमामत करते हैं इधर उधर जाके। बस यही हो जाए। हाँ, ये मुफ्ती सलीम है, दड़ियाल के रहने वाले हैं। इनके रिश्तेदार आप मालूम कर लो, सब खाना पीना आना जाना, ये कभी काफिर नहीं कहेगा अपने रिश्तेदार देवबंद वालों को। जो इसकी बहन रिश्ते में होगी देवबंदी, उसको काफिर नहीं कहेगा। इसे कहो जब तुम काफिर मानते हो तो अपनी बहन को काफिर क्यों नहीं कहेगा? क्या तो नहीं कहेगा, अरे यार हमारी बहन से लड़ाई हो जाएगी, तो इसका मतलब तुम रोटी कमाने के लिए दूसरों को काफिर कह रहा हो, अपनी बहन को नहीं कहेगा काफिर है? जी जी, यही है इन्हें बस। अरे साहब एक बरेली का एक इमाम हैगा कोटा राजस्थान में, वो अभी कह रहा कि मैंने बच्चों से पूछा कि तुम हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या जानते हो। लाड़पुरा में इमामत कराई, मुरादाबाद का ही है। अच्छा। तो कह रहा मैंने उनसे पूछा और उसके टाइम तुम हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या जानते हो। तो और वो कभी भी उसकी जबान से मैंने नहीं सुना कि आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कहा हो, कभी नहीं कहा। न कभी कोई बरेलवी कहता आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक किसी बरेलवी ने नहीं कहा। लेकिन ये जरूर बरेलवी कहता हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला। यानी जो लफ्ज हुजूर अल्लाह के रसूल के लिए बोला जाता है वो भी आला हजरत को बोलते हैं, और आला हजरत भी बोलते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु भी बोलते हैं। तो मैंने ऑडियो डाला कि जिस दिन गुस्सा आ जाएगा ना कमेटी वालों को, कोटा के लाड़पुरा वालों को, तो उस दिन इमाम से कहेंगे इमाम इधर आओ, तुम क्या कह रहे थे, ये हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कह सकते हैं? किस किताब में पढ़ा है? हुजूर का लफ्ज आज तक किसी भी वली ने बता अल्लाह के रसूल के अलावा किसी साहबी के लिए लिखा है? बता पुरानी किताबों में बता, तो आज की किताबें नहीं मानेंगे। शाह वली अल्लाह साहब की निकालो, शेख अब्दुल हक की निकालो, शेख अब्दुल हक साहब की निकालो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निकालो, इमाम रब्बानी की निकालो। इन वलियों ने क्यों नहीं लिखा अल्लाह के रसूल के अलावा किसी और को हुजूर क्यों नहीं लिखा? वो साहब कह सकते हैं ना। तो ये जुमा आ रहा है, इस जुमे में तुम आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना दरबार। अरे साहब ये कैसे नहीं होगा? चल बोरिया बिस्तर उठाओ, अपने जाओ घर, गुमराह करना हो। तुम अल्लाह के रसूल को आला हजरत नहीं कहोगे, इस बरेली वालों को हुजूर भी कहोगे, आला हजरत भी कहोगे, रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहोगे। हम मैंने तुझसे कहा कि आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के तकरीर कर, तो तू नहीं कहेगा तो चल दे, कहेगा तो रहना यहाँ पर। कल तकरीर करना तो आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 बार कहना, तू हम सुनेंगे। नहीं कही तो तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल जाना, यानी तुम उम्मत को गुमराह कर रहे हो। यानी देवबंद वाले कभी थानवी साहब को हुजूर नहीं कहते, कभी नानकवी साहब को हुजूर नहीं कहते, देवबंद वाले अपने किसी भी आलिम को हुजूर नहीं कहते।